मुख्तार अंसारी की मौत से जुड़ी बड़ी जानकारी। जो पूरा मोहम्मदाबाद इलाका है छावनी में तब्दील हो गया है। खबर मिल रही है गाजीपुर के मोहम्मदाबाद इलाके से, जो पूरा छावनी में तब्दील है। जनाजे से पहले इलाके की सुरक्षा को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया। इलाके भर में भारी पुलिस बल की जगह जगह पर तैनाती है। सुबह 10 बजे मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जाना है। कल रात 1:10 पर मुख्तार अंसारी का शव मोहम्मदाबाद गाजीपुर पहुंचा था। उसके बाद से जो सुरक्षा है पूरे इलाके की वो और ज़्यादा बढ़ा दी गई है। इलाके की किलेबंदी की गई है। जनाजे से पहले इलाके की सुरक्षा को बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया। तस्वीरें जी न्यूज़ आपको दिखा रहा है इस वक्त की। जगह जगह पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। ये मोहम्मदाबाद की तस्वीरें आपके सामने। इलाके भर में अलग अलग जगहों पर भारी पुलिस बल आप देख पाएंगे। बैरिकेडिंग्स हैं और जगह जगह पर भारी पुलिस बल डिप्लॉयड है। ये मौत से जुड़ी बड़ी खबर। आज सुबह 10 बजे सुपुर्द खाक किया जाएगा मुख्तार अंसारी को। उसके साथ साथ जो पहली तस्वीर आप देखिए कालीबाग कब्रिस्तान से, जी न्यूज़ आपको हर तस्वीर दिखा रहा है। तैयारियां वहां पर पूरी हो चुकी हैं और 8 बजे के आसपास सुबह जो जनाजे की पूरी प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो जाएगी और सुबह 10 बजे सुपुर्द खाक मुख्तार अंसारी किया जाएगा। मोहम्मदाबाद की तस्वीरें आपके सामने। इलाके में कड़ी निगरानी। तो माफिया मुख्तार अंसारी को आज उसके पैतृक गांव मोहम्मदाबाद में भारी सुरक्षा के बीचों बीच सुपुर्द खाक किया जाएगा। लेकिन मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर अब सियासत काफी तेज है। विपक्ष के तमाम नेता मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल दर सवाल उठाते जा रहे हैं। करीब 2.5 साल से बांदा जेल में बंद पूरब के माफिया मुख्तार अंसारी की गुरुवार देर रात हार्ट अटैक से मौत हो गई और देर रात मुख्तार अंसारी की डेड बॉडी उसके पैतृक गांव मोहम्मदाबाद पहुंच गई। आज सुबह 10 बजे मुख्तार अंसारी की नमाज़े जनाजा पढ़ी जाएगी। फिर उसके बाद मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जाएगा। लेकिन मुख्तार अंसारी की मौत पर सियासत भी शुरू हो गई है। जो मुख्तार अंसारी कभी यूपी के पूर्वांचल में हनुमान गेर लगाने की बात करके गुनाहों को अंजाम देता था, आज वही माफिया कुछ सियासी हुक्मरानों के लिए मसीहा बन गया है। जो मुख्तार अंसारी 2005 में मऊ में दंगे कराता था और मासूम जनता को उस दंगे का दर्द झेलना पड़ता था, आज उसी मुख्तार अंसारी की मौत लोकसभा में चुनावी फायदे के लिए विपक्षी दलों के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है। जो मुख्तार अंसारी आज से 33 साल पहले कांग्रेस के नेता अवधेश राय की हत्या में शामिल रहा हो, आज विपक्ष के नेता उस माफिया के कसीदे पढ़ रहे हैं। 2002 में कृष्णानंद राय से मिली अपनी एक हार को जो मुख्तार अंसारी पचा नहीं पाए और कृष्णानंद राय पर 400 राउंड गोलियां चलवाकर हत्या करवा दे, आज उस मुख्तार अंसारी की मौत में विपक्ष अपनी संजीवनी तलाश रहा है। सबसे पहले बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव ने मुख्तार की मौत को लेकर सवाल उठाया है। वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी ने शिवपाल के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि अंसारी बंधु इस पार्टी में अंदर तक घुसे थे। अंसारी बंधु ने उनकी पार्टी को बहुत मदद की है, इसलिए समाजवादी पार्टी उनके लिए सवाल उठा रहा है। देखिए, वैसे तो इस परिवार से हमारे राजनीतिक संबंध रहे हैं और कई बार के ये विधायक रहे हैं। तो देखिए, इनकी मौत संदेह में है तो न्यायपालिका को तुरंत इस पर ले लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी जब कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी। नामजद रिपोर्ट थी। अब ये अंसारी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई थी? समाजवादी पार्टी में ये राजनीतिक तौर पर घुसे हुए थे और शेल्टर पाते थे, इसलिए समाजवादी पार्टी का रिएक्शन स्वाभाविक। सीपीएम नेता वृंदा करात ने भी मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल उठाते हुए कहा कि कस्टडी में मौत पर सवाल उठते हैं। वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि ऐसे मुद्दे पर सियासत ठीक नहीं है। कोई अगर डॉन है उसके खिलाफ अपराध के बहुत सारे केसेस हैं, न्याय की प्रक्रिया के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इस तरह आप किसी को अपने कस्टडी में बार बार बीमार हो रहे थे, बार बार बोल रहे थे ये स्लो पॉइजनिंग हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद आपने कोई भी उसमें ना इंक्वायरी की, ना आपने उसके बारे में कोई हस्तक्षेप की, तो निश्चित रूप पर एक सवाल उठता है इनकी मौत के बारे में। जहाँ तक सवाल है, इसमें वहाँ के प्रशासन ने इस बारे में अपनी बयान दिया है और अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग
इस तरह के मुद्दों पर भी इमोशनल एक्सप्लाइटेशन उसका करके सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। और सिर्फ सियासी रोटियां नहीं सेकना को चाहते, बल्कि प्रदेश के, देश के सांप्रदायिक माहौल को ख़राब करने की षड्यंत्र साजिशें कर रहे हैं। बीएसपी प्रमुख और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल उठाया है। मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मुख्तार अंसारी की जेल में हुई मौत को लेकर उनके परिवार द्वारा जो लगातार आशंकाएं और गंभीर आरोप लगाए गए हैं, उनकी उच्च स्तरीय जांच जरूरी है ताकि उनकी मौत के सही तथ्य सामने आ सकें। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर लिखा कि हर हाल में और हर स्थान पर किसी के जीवन की रक्षा करना सरकार का सबसे पहला दायित्व और कर्तव्य होता है। सरकारों पर निम्नलिखित हालातों में से किसी भी हालात में किसी बंधक या कैदी की मृत्यु होना न्यायिक प्रक्रिया से लोगों का विश्वास उठा देगा। मुख्तार अंसारी की मौत पर हो रही सियासत के बीच भाईजान यानी AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले में इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की मांग कर दी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब एक आदमी की जान चली गई तो इसमें पॉलिटिक्स कहाँ है। रूल ऑफ लॉ से यूपी चलना चाहिए, रूल ऑफ गन से नहीं। ये तो दूसरा वाकया है, इसमें पॉलिटिक्स क्या है। जब जुडिशियल कस्टडी में किसी की मौत हो रही है और उनकी फैमिली उस एप्रीहेंशन का इजहार कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट वो लोग केस डाले हैं, तो इसमें पॉलिटिक्स क्या है भाई? एक आदमी की तो मौत हो गई ना, उसमें पॉलिटिक्स करना क्या है? वो तो अपनी जान दे दिए, वो जान चलेगी उनकी, तो पॉलिटिक्स क्या हो रही है? ये क्या हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? रूल ऑफ लॉ से देश यूपी चलना चाहिए, रूल ऑफ गन से नहीं चलना चाहिए। जहां एक तरफ तमाम विपक्षी दल मुख्तार अंसारी की मौत पर सियासत कर रहे हैं, तो वहीं 2005 में मारे गए बीजेपी विधायक की पत्नी अलका राय ने कहा कि उन्हें मोदी और योगी के राज में न्याय मिला है। हमको तो भगवान बाबा विश्वनाथ पर पूरा भरोसा था। आज बाबा की विश्वनाथ की आशीर्वाद से, कृपा से मुझे न्याय मिला है, क्योंकि CBI कोर्ट से भी हम लोग हार गए थे। आज योगी और मोदी जी का देन है जो कि आज हमको न्याय मिला है। पूर्वांचल से लेकर समूचे उत्तर प्रदेश में मुख्तार बड़ा माफिया था। करीब 36 साल तक उसकी माफियागिरी चलती रही। अप्रैल 2021 में उसे यूपी की जेल में लाया गया। इसी दौरान उसे 2 मामलों में उम्र कैद की सजा भी सुनाई जा चुकी थी। मगर हार्ट अटैक से मौत के साथ ही यूपी में माफिया राज के एक और अध्याय का खात्मा हो गया। हालांकि अपराधों के मुख्तार की मौत पर सियासत में भी सवालों का बवंडर उमड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।